गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग यूपी टीजीटी हिंदी विषय का जो है 2002 का पेपर सॉल्व करेंगे। कल हम लोगों का पूरा हो गया है 2001 का पेपर। आज 2002 का पेपर शुरू करेंगे। देखिए, लहर तारा के रचनाकार कौन है? तो कौन है? रामवृक्ष वेनीपुरी। लाल तारा के रचनाकार रामवृक्ष वेनीपुरी हैं। इनकी अन्य रचनाएं पतितों के देश में, माटी की मूर्तें, चिता के फूल, अम्रपाली तथा गेहूं और गुलाब। ये जो है रामवृक्ष वेनीपुरी की रचना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की, जो संकलित है। किसमें संकलित है? कृष्ण गीतावली में संकलित है। तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना कृष्ण गीतावली में की है। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं रामलला नहचु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस। ये जो है तुलसीदास की रचना है। देखिए तीसरा क्वेश्चन, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिए टूटी विसरी गयो हरिनाम। ये किसका है? ये कौन लिखे हैं? कुंभनदास लिखे हैं। ये रीत का जो है कुंभनदास जी लिखे हैं। कुंभनदास परमानंद के समकालीन थे। ये अत्यंत स्वाभिमानी भक्त थे। उन्होंने फतेहपुर सीकरी के राज सम्मान से खिन्न होकर कहा था, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिए टूटी विसर गई हर नाम। इनका कहना ये था कि हम जो है सीकरी नहीं आएंगे, राजा के बुलाने पर वहाँ नहीं गए। बोले कि वहाँ पर जाने से जो है मैं जो पनही मीन्स चप्पल होता है जो पहने वो भी टूट जाता है, और जो राम नाम है वो भी हम वहाँ भूल जाते हैं जाके, तो मैं सीकरी नहीं जाऊँगा, ऐसा उन्होंने कहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? स्वर्ण युग कौन कहा? ग्रियर्सन ने जो है भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा। और इसके बाद देखिए ये 5वां क्वेश्चन, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? ये चंडी चरित्र किसकी है? गुरु गोविंद सिंह की है। देखिए चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की विशिष्ट साहित्यिक रचना है। इनकी रचनाओं के संग्रह का नाम दसम ग्रंथ है। क्या है? दसम ग्रंथ। ये देखिए हाईलाइट करने की ज़रूरत है जो है तो ये जो है दसम ग्रंथ जो है, इनकी शैली ओजस्वी है। इन्होंने 24 अवतार नामक श्रृंगारपरक रचना की थी। कौन? गुरु गोविंद सिंह ने। तुलसीदास चंदन घिसै किसका रचना है? हरिशंकर परसाई का है। ये तुलसीदास चंदन घिसै हरिशंकर परसाई का व्यंग्यपरक रचना है। इनकी अन्य व्यंग्यपरक रचनाएं निम्नलिखित हैं। कौन? हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का तावीज, पगडंडियों का जवाना, वैष्णव की फिसलन, शिकायत मुझे भी है, निठल्ले की डायरी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, एक मेरी श्रेष्ठ व्यंग। ये सब इनकी जो है हरिशंकर परसाई की श्रेष्ठ व्यंग रचना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये किसका है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो ये रचना जो है विद्यानिवास मिश्र जी का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का ललित निबंध है। कौन सा है ये? विद्यानिवास मिश्र वैसे भी ललित निबंधकार हैं। इनका ललित निबंध संग्रह है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इनके प्रमुख ललित निबंध संग्रह है चितवन की छां, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुँचाई, आंगन का पंछी और बंजारा मन, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, रीति विज्ञान की शब्द संपदा तथा हिंदू धर्म और संस्कृति आदि रचनाएं किसकी हैं? विद्यानिवास मिश्र की हैं जो है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, रजिया बेगम किसकी रचना है? तो रजिया बेगम किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। रजिया बेगम किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित उपन्यास हैं। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं तारा, चपला, नव्य समाज चित्र, तरुण तपस्विनी, कुटीर वासिनी,
लीलावती का आदर्श, सती, राजकुमारी, लौंगलता, हीराबाई, लखनऊ की कब्र आदि किसकी रचना है? श्री किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, चतुरी चमार किसकी रचना है? चतुरी चमार जो है निराला की रचना है। किनकी है? निराला की रचना जो है चतुरी चमार है। देखिए निराला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चतुरी चमार निराला का उपन्यास है। निराला के अन्य उपन्यासों में प्रभावती, अलका, विल्लेसुर बकरियाहा, कुल्ली भाट आदि रचनाएं जो है निराला की हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात कर रहे हैं। उनका उपन्यास संग्रह जो है प्रभावती, अलका, विल्लेसुर बकरियाहा, कुल्ली भाट आदि हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, कुट्टी चातन के उपनाम से किसके द्वारा व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? कुट्टी चातन के नाम से कौन रचना करता था? अज्ञेय। कुट्टी चातन के नाम से कौन रचना करते थे? अज्ञेय करते थे। अज्ञेय ने अनेक निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके थे। अज्ञेय के अनेक निबंध संग्रह जो है प्रकाशित हो चुके थे। कुट्टी चातन के उपनाम से उनके व्यक्तिपरक निबंध छपते थे। आत्मनेपद एवं भवंती उनके प्रतिनिधि निबंध संग्रह हैं। किनके? अज्ञेय के। जो आधुनिक काल के कवि प्रयोगवादी रचनाकार अज्ञेय जी हैं, उनका जो है आत्मनेपदी एवं भवंती इनकी 2 प्रतिनिधि काव्य संग्रह हैं। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? वैसे देखिए इसमें वर्णों की आवृत्ति है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा? जहाँ पर एक ही वर्ण बार बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार है क्योंकि इसमें एक वर्ण अर्थात स की आवृत्ति बार बार हुई है, क्योंकि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो जो है देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन, मात्रिक विषय संयुक्त छंद, मात्रिक विषम संयुक्त छंद बताना है। कौन सा है? कुंडलियाँ। कुंडलियाँ वैसे कुदरो एक जो है क्या कहते हैं उसको ट्रिक है, जैसे द से दोहा हो गया, र से रोला रोला और दोहा मिलाकर कुंडलियाँ बनता है। ये मात्रिक छंद, मात्रिक विषम छंद है। मात्रिक विषम संयुक्त छंद कुंडलियाँ हैं। इसमें 6 चरण होते हैं। इसमें एक दोहा तथा एक रोला होता है। रोला का चौथा चरण दोहा का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है तथा दोहे का प्रथम शब्द ही रोला के अंत में आता है। छप्पय मात्रिक विषम छंद है। हरिगीत्या मात्रिक सम छंद है तथा सोरठा मात्रिक अर्धसम है। तो जो है ये छंद के बारे में बताया गया आप लोगों को। ये देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, परुष का विलोम शब्द क्या है? परुष का विलोम होगा कोमल। परुष मीन्स वैसे कठोर होता है, कठोर का जो है कोमल हो जाता है विलोम शब्द। और देखिए क्वेश्चन नंबर 14, जंगम का विलोम शब्द क्या है? जंगम का स्थावर, स्थावर होता है। जंगम जो है जो चलते हैं जीव उनको जंगम के अंतर्गत आएगा। स्थावर जैसे वृक्ष हुए एक जगह स्थित होते हैं उसको स्थावर। और देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बादल का पर्यायवाची कौन नहीं है? जलद, जल को देने वाला है। मेघ बादल होता है। वारिद, वारिद मीन्स भी बादल होता है। नीरद, तोयद, अम्बुद, जलद ये सब किसके पर्यायवाची हैं? बादल के हैं। लेकिन जो जलद ही है, जल को धारण करने वाला अर्थात समुद्र, समुद्र जो है ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। ये जलद ही जो है समुद्र का पर्यायवाची है। जलद ही, नीरद, तोयद जिसमें धा वर्ण लग जाता है तो वहाँ पर समुद्र का पर्यायवाची हो जाता है। जहाँ पर द लगता है तो वहाँ पर जो है बादल का पर्यायवाची है। वही चीज़ जहाँ पर जैसे कुछ न लगाया जाए, मात्र नीर, तोय, अम्बु, जल ये सब जो है पानी का पर्यायवाची हो जाएगा। देखिए इसके आगे क्वेश्चन, देखिए इसमें विस्तारित व्याख्या दिया गया है। जलद ही समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, जबकि अन्य जलद, मेघ, वारिद बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। बादल के अन्य पर्यायवाची शब्द पयोद, अम्बुद, जलधर, नीरद, पयोधर तथा वारिधर ये जो है बादल के अन्य भी पर्यायवाची हैं शब्द हैं। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन, अन्न को पचाने वाली अग्नि कौन सी अग्नि है? अन्न अर्थात जो हम लोग कुछ खाते पीते हैं
अन्न अन्न को पचाने वाली जो पेट में अग्नि लगती है उसको जठराग्नि बोला जाता है। अन्न को पचाने वाली अग्नि जठराग्नि कहलाती है, जबकि समुद्र की अग्नि को बड़वाग्नि कहते हैं तथा जंगल की आग को लगने वाली जो आग जंगल में आग लग जाती है तो उसको दावाग्नि बोलते हैं, हम लोग कहते हैं। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, संदेश रासक के रचयिता कौन है? संदेश रासक जो है अब्दुल रहमान की रचना है। संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान हैं। अब्दुल रहमान अपने नाम से इस्लाम धर्मावलंबी ज्ञात होते हैं। ये जो है इस्लाम धर्म के थे जो है अब्दुल रहमान, किंतु उनकी रचना पर इस्लाम का प्रभाव नहीं के बराबर दिखाई देता है। और जो है मुस्लिम थे लेकिन ये इस्लाम धर्म को कम ही मानने वाले थे, कहीं ना कहीं धर्मावलंबी थे, अर्थात तो इस्लाम धर्म का जो सहारा लेते थे, लेकिन ये पूर्णतः नहीं कहा जा सकता कि अब्दुल रहमान जो है इस्लाम धर्म के से थे जो है। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन, कालिदास हजारा की रचना कौन किए थे? कालिदास हजारा की रचना कालिदास त्रिवेदी किए थे। कालिदास हजारा नामक मुक्तक ग्रंथ की रचना रीतकालीन कवि कालिदास त्रिवेदी इनको कहा जाता है। वो जो संस्कृत के कालिदास हैं, आप उनको ये मत समझिएगा कि ये कालिदास संस्कृत वाले हैं जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है मेघदूतम ये सब लिखे हैं, वो कालिदास नहीं है। ये जो हैं रीतकाल के कवि कालिदास त्रिवेदी हैं। तो जो कालिदास हजारा लिखे हैं कालिदास त्रिवेदी नामक कवि हैं जो कालिदास हजारा की नाम की रचना की है। तो देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन हैं? तो अध्यापक पूर्ण सिंह, वैसे भी इंटर या 9th और 10th में आप पढ़ेंगे तो आचरण की सभ्यता निबंध लगा हुआ है, तो इसमें अध्यापक पूर्ण सिंह जो है इसके लेखक हैं। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। इनके अन्य प्रमुख निबंध हैं सच्ची वीरता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट व्हिटमैन। ये देखिए 5-6 इनका निबंध संग्रह है, लेकिन ये अपने आप में एक विशेष कवि के रूप में, निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। तो सच्ची वीरता इनका है, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी, व्हाट ह्यूटमैन आदि हैं। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन, सुलोचना निबंध संकलन किसका है? सुलोचना नामक जो निबंध संकलन है कौन लिखे हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। सुलोचना भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध संकलन है। इनके अन्य निबंध संकलन है परिहास, वंचक, दिल्ली दरबार, दर्पण तथा लीलावती आदि। जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का अन्य जो है निबंध संग्रह है परिहास, वंचक, दिल्ली दरबार, दर्पण तथा लीलावती। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? वैसे भी तूफानों के बीच ये क्या कहते हैं रांगे राघव हैं। तूफानों के बीच बहुत विख्यात रिपोर्टाज है, तो जो है रांगे राघव इसकी रचना किए हैं। देखिए तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक रांगे राघव हैं। शिवदान सिंह चौहान ने लक्ष्मीपुरा, धर्मवीर भारती ने युद्ध यात्रा तथा शमशेर बहादुर सिंह ने प्लाट का मोर्चा नामक रिपोर्टाज। और रिपोर्टाज होता क्या है? देखिए रिपोर्टाज हम लोग ये जानेंगे, जो घटना आंखों देखा होता है, तुरंत देखा जाए उसको लिखा जाए रिपोर्ट जो है तुरंत, जैसे रिपोर्ट होता है आंखों देखी घटना जो होती है तुरंत दिल को दहला देने वाली होती है, ऐसा घटना होता है। इसी प्रकार जो है जो आंखों देखा तुरंत की घटना होती है उसी हम रिपोर्टाज कहते हैं। तो रिपोर्टाज ये तूफानों के बीच किसका है? ये रांगे राघव का है। और शिवदान सिंह चौहान ने लक्ष्मीपुरा, जो पहला लक्ष्मीपुरा जो है हमारा पहला निबंध रिपोर्टाज माना जाता है। धर्मवीर भारती का रिपोर्टाज है युद्ध यात्रा तथा शमशेर बहादुर सिंह ने प्लाट का मोर्चा नामक रिपोर्टाज लिखा है। देखिए घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक कौन हैं? तो राहुल सांकृत्यायन। वैसे भी राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ व्यक्ति थे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यात्रा हमेशा करते रहते थे। इनको जो है एक घुमक्कड़ के नाम से जाना जाता है कि राहुल सांकृत्यायन जो है बहुत यात्रा करते थे। तो यात्रा साहित्य के प्रमुख रचनाकार के रूप में जो है हम राहुल सांकृत्यायन को जानेंगे। तो देखिए राहुल सांकृत्यायन, देखिए घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। इनके द्वारा लिखित अन्य यात्रा वृत्त हैं मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा के पन्ने, रूस में 25 मास, एशिया के दुर्गम खंडों में आदि। ये यात्रा साहित्य है इनका, किनका? राहुल सांकृत्यायन। देखिए फिर से देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ से आना ही आना है। ये जो है बड़े लेखक हैं, तो यात्रा साहित्य के रूप में जो है ये घुमक्कड़ शास्त्र जो है इन जैसे घुमक्कड़ के रूप में जाने जाते हैं, यात्रा ज़्यादा करते थे ये राहुल सांकृत्यायन। देखिए फिर से देख लीजिए, मेरी लद्दाख यात्रा,
मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा के पन्ने, रूस में 25 मास, एशिया के दुर्गम खंडों में आदि। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? आवारा मसीहा जीवनी, जीवनी किसे कहेंगे? आइए हम लोग जानें थोड़ा जीवनी के बारे में। जीवनी वह होती है जो लेखक अपने बारे में न लिखकर जो है दूसरे कोई विशेष कवि हो उनके बारे में लिखे, या जो है कोई स्वतंत्रता सेनानी का व्यक्ति हो उनका जो है व्यक्तित्व वो पूरा और जो है पारदर्शिता होनी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं है कि झूठ कुछ लिखा जाए। जीवनी वह होती है जो किसी दूसरे के बारे में उसका जीवन चरित्र पूरा विस्तृत व्याख्या सहित दिया जाए, उसे वैसे जीवन चरित्र कहना एक गलत होगा, लेकिन जीवन के बारे में उसका जो पारदर्शिता, उन्होंने जीवन में अच्छा किया बुरा किया, आलोचना के रूप में जीवनी परक रचनाएं की जाती हैं, उसे हम जीवनी कहेंगे। तो ये आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? ये शरद चट्टोपाध्याय की है। तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर कौन लिखे हैं? विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित शरद चट्टोपाध्याय की जीवनी है। जबकि प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही, प्रेमचंद की जीवनी जो है इनके पुत्र अमृत राय हैं, किसके? मुंशी प्रेमचंद के पुत्र जो है कलम का सिपाही नामक जीवनी लिखे, तो अमृत राय ने लिखा। और पंत की जीवनी के लेखक शांति जोशी हैं, तथा निराला की जीवनी, निराला की साहित्य साधना, ये जो है रामविलास शर्मा के द्वारा लिखी गई, 1970 में लिखी गई थी ये निराला की साहित्य साधना। ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा ये यहाँ से पूछा जाता है। निराला की साहित्य साधना के लेखक जो है रामविलास शर्मा हैं। और देखिए अमृत वो क्या कहते हैं, शिवरानी देवी भी लिखी हैं मुंशी प्रेमचंद की जीवनी, प्रेमचंद घर के नाम से। तो वो भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन के नाम से, मतलब जब सरल क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से उठा लिया जाता है। तो देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा? देखिए आत्मकथा किसे कहेंगे, पहले हम ये जानें कि आत्मकथा क्या है। आत्मकथा वह होता है जो कि लेखक जो है स्वयं के बारे में पारदर्शिता से जो है लिखता है कि हमने जीवन में क्या किया कैसे किया, हमारे जीवन में कितना संघर्ष था, इसके बारे में वो जो लिखता है अपने स्वयं की कथा, स्वयं के बारे में लिखता है, उसे हम क्या कहेंगे? आत्मकथा कहेंगे। ये मेरा जीवन प्रवाह है, किसका आत्मकथा है? वियोगी हरि का है। देखिए आत्मकथा मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की आत्मकथा है, जबकि राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा तथा शांतिप्रिय द्विवेदी की आत्मकथा परिव्राजक की कथा है। तो जो है देखिए 25 क्वेश्चन, सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? सफ़ेद कौवा कौन लिखे हैं? मंजुल भगत लिखी हैं, कवित्री हैं मंजुल भगत, सफ़ेद कौवा नामक कहानी की लेखिका हैं। तो देखिए 26 क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, परीक्षा गुरु है जो 1882 में लिखा गया था। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास श्रीनिवास दास द्वारा कृत, परीक्षा गुरु है। इस रचना में दिल्ली के एक सेठ पुत्र की कहानी है, भाग्यवती। और ये जो है पहले इंग्लिश में लिखा गया था, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। तो जो है भाग्यवती श्रद्धाराम फुल्लौरी कृत उपन्यास है, तथा नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। देखिए अब इसके आगे हम लोग देखेंगे 27 नंबर का क्वेश्चन है, सरकटी लाश के लेखक कौन है? सरकटी लाश गोपाल राम गहरमरी द्वारा लिखा गया था ये उपन्यास। ये जासूसी उपन्यासकार हैं। तो सरकटी लाश उपन्यास के लेखक गोपाल राम गहमरी हैं। इन्होंने अधिकांश जासूसी उपन्यासों की रचना की। इनके प्रमुख उपन्यास हैं जासूस की भूल, जासूस की जासूसी, गुप्त भेद, जासूस की अयारी आदि रचनाएं, आदि उपन्यास जो हैं गोपाल राम गहमरी ने जो है की हैं। ये जासूसी उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं गोपाल राम गहमरी, इसके रूप में जो है प्रसिद्ध हैं। देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन, लालटेन की छत, ये किसका है? तो ये निर्मल वर्मा का है। लालटेन की छत कौन लिखा है? निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है ये रचना। लालटेन की छत निर्मल वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास हैं। इनके द्वारा लिखित अन्य प्रमुख उपन्यास हैं वह दिन वह लोग, नहीं ये तो शिवपूजन सहाय का है, वह दिन वह लोग, वह दिन तथा चिथड़ा सुख। भीष्म साहिनी का प्रमुख उपन्यास, भीष्म साहिनी का प्रमुख उपन्यास कौन सा है? तमस है। कौन सा है? तमस है। देखिए 29 का क्वेश्चन, नौकर की कमीज, ये विनोद कुमार शुक्ल की है, जो है कौन लिखे हैं? नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल ने लिखे हैं। तो अब देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह, निर्मल वर्मा की वैसे चर्चित कहानी संग्रह जो है परिंदे हैं।
परिंदे हैं, देखिए इसके बारे में जानेंगे। निर्मल वर्मा मन की गहरी परतों को उखाड़ने वाले कहानीकार हैं। परिंदे उनका चर्चित कहानी संग्रह है। इसके अलावा बीज बहस में तथा पिछले गर्मियों में उनके कहानी संग्रह हैं। लंदन की रात तथा कुत्ते की मौत प्रमुख कहानियां हैं। किसके हैं? निर्मल वर्मा के हैं। 31 देखिए, अब आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद।